पूजा श्रीवास्तव। जी सर। आप जबलपुर से आपने वो किया हुआ है? जी सर। पॉलिटिकल साइंस। क्या आप पॉलिटिकल साइंस में प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जी कि कोई ऐसे प्रावधान आपको पता है कि जो नगरीय निकाय लोकल बॉडी के लिए कुछ कोरिलेट होते हों? जी सर, नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में उल्लेख है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसलिए सरकार ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत स्थानीय निकायों का गठन किया है। 73वां किसके लिए है? सर 73वां ग्राम पंचायतों के लिए है और 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकायों के लिए है। इनका कुछ सिस्टम पता है कि क्या होता है? जी सर, 73वें संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गई है। और 74 में क्या है? 74वें संविधान संशोधन में नगरीय निकायों के लिए नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अभी चुनाव होने वाले थे नगर जी पालिका, सर। क्यों टाल दिए? सर वो मुद्दा ये है कि परिसीमन 2014 को लागू करके राज्य सरकार स्थानीय निकायों में चुनाव कराना चाहती थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया कि परिसीमन फिर से किया जाए और आरक्षण के तहत। और सर इसमें ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी है, इसलिए सर ये चुनाव अभी रोक दिए गए हैं। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन जी सर, निश्चित समय अवधि में किसी निश्चित जनसंख्या के आधार पर पंचायतों का सीमांकन करना कि कितनी, अगर जनसंख्या इतनी है तो पंचायत रहेगी या इसका विलय कर दिया जाएगा, या ऐसे कोई भी ग्राम है उसको तोड़ के 2 पंचायतों में बनाया जाएगा। जैसे सर क्राइटेरिया फिक्स है कि नगरीय निकाय का कुछ आइडिया है? जी सर, नगरीय निकाय में भी सर यही है, उसमें भी जनसंख्या का प्रावधान है जो, तो उसी के आधार पर अगर नगर परिषद बन पा रही है या नगर पालिका है उस और आगे बताओ। नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम सर। वो भड़ाओ नहीं, मुझे वैसे ही जी पूछ रहा हूं। जी आपको सर। है ना, सही बोली, जी कोई सर। गलत बढ़िया बोली है ना। तो ये जो परिसीमन जो होता है, जी सर। जैसे बाढ़ का परिसीमन होता है, जी तो क्या होता है इसमें? सर ये जैसे कोई ग्राम पंचायत है तो उसका 1000 से 5000 की जनसंख्या तक का प्रावधान है कि ये ग्राम पंचायत में हो सकता है। तो सर जैसे 1000 जनसंख्या है किसी ग्राम पंचायत की, तो उसके आधार पे सर वार्ड का जैसे 10 वार्ड बना सकते हैं 1000 की जनसंख्या के आधार पे। तो ये निश्चित किया जाता है वार्ड परिसीमन में कि कोई भी सुनिश्चित ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होंगे और कितनी जनसंख्या के आधार पर इनका विभाजन किया जाएगा। अभी कोविड में इलेक्शन कमीशन ने कुछ बोला था कि इनके बाढ़ मतलब जो मतदान केंद्र हैं जी, उनका फिर से परिसीमन करके उनके वोटरों की संख्या को कम ज्यादा करने का कुछ सुना था क्या हफ्ते 15 दिन पहले? सॉरी सर, मुझे इसका। आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं नरसिंहपुर जिले के ग्राम पचामा की रहने वाली हूँ। तहसील गाडरवारा। सुना है नाम गाडरवारा? विशेष? जी सर। सर ये अपने आर्थिक उत्पादन में तुअर दाल के लिए प्रसिद्ध है और जी सर, आध्यात्मिक गुरु ओशो यहाँ से रहे हैं सर, कर्मस्थली रही सर। सर यहाँ समीपस्थ चौरागढ़ का किला है जो गौड़ शासक संग्राम शाह द्वारा बनाया गया था। जी सर, आशुतोष राणा जी भी यहीं से। कोई फिल्म देखी है आपने आशुतोष राणा? नहीं सर, कोई फिल्म नहीं देखी? नहीं। तुम्हारे गांव के हैं तो देखना चाहिए। जी सर, आप देखूंगी सर। एक फिल्म देखी है मैंने। फिल्मों का शौक नहीं है? हाँ सर, नहीं है। कोई बात नहीं। तो ओशो के बारे में कुछ जानती हो? जी सर। उनके विचारधारा या? जी सर, ये आध्यात्मिक गुरु थे। इनका जन्म छिंदवाड़ा के कुचबारा ग्राम में हुआ था। सर ने एक नवीन विचारधारा प्रस्तुत की कि मोक्ष के लिए सर इन्हें नव संन्यासवाद कुछ है? जी सर, नव धार्मिक आंदोलन बोला जाता है इन्हें बोला है जैसे सर कि अगर अपन को संन्यास लेना है तो अपन उसको गृह त्याग या घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपन जैसे हैं उसमें भी अपन को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जैसे अपन जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी लगन से करें तो अपन को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जैसे सर उन्होंने कहा था कि अगर कमल है वो जल में रहता है और जल में डूबे बिना भी वो अपनी वृद्धि कर पाता है, ऐसे ही सर उन्होंने संन्यास के बारे में बोला था। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बोली। जी सर, बहुत बढ़िया, आपने कॉन्फिडेंस बनाए रखना। जी, बहुत अच्छा बोली। चलिए, राजनीति शास्त्र में आपने एमए किया क्या? जी सर। कितने पेपर होते हैं? सर 4।
प्रीवियस और सेकंड जी चार होते जी सर। कब किया था ये? सर मैंने 2019 में किया है मतलब ज्यादा ग्रेजुएशन। समय नहीं हुआ अभी? नहीं सर, 17 में सर मैंने बीएससी कंप्लीट की थी, अच्छा। उसके बाद ही मैंने। कौन सा पेपर आपको सबसे ज्यादा पसंद था? सर इसमें मैंने राजनीतिक विचारकों को पढ़ा है। और कौन से सर, विचारक आपको प्रभावित करते हैं? सर मैकियावेली। मैकियावेली, चालाक लोमड़ी, ऐसा कुछ बोलते हैं ना जी। मैकियावेली के लिए। मैकियावेली के बारे में नहीं। जी आप प्लेटो का आदर्श राज्य कुछ जी, होता है, जी। वो बता। सर प्लेटो यूनान के दार्शनिक थे, इनने अपने आदर्श राज्य की विचारधारा में कुछ सिद्धांत दिए। जैसे सर इनका न्याय का सिद्धांत बेहद प्रसिद्ध है। इनने कहा है कि किसी भी राज्य में जितने भी लोग हैं, अगर उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर उनका काम का विभाजन किया जाए तो ये न्याय हो सकता है। और सर इनने साम्यवाद की बात भी कही, जो शासक वर्ग हैं उनको संपत्ति और पत्नी का साम्यवाद करने को कहा। ऐसा लगता है आपको कि प्लेटो जो कहते हैं बड़ा यूटोपिया है, आदर्श धरती पे ऐसा संभव नहीं है, कल्पना है उनका जो आदर्श राज्य, आदर्श जी। न्याय का सिद्धांत है? जी सर, इसे पूर्णतः अच्छा या पूर्णतः बुरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे लगता है सर कि कहीं तक अच्छा है। जैसे उनका न्याय का सिद्धांत सर, अगर किसी की प्रवृत्ति जानकर उसको काम सौंपा जाए तो ये अच्छा ही होगा कि सर वो उस आधार पे अच्छा ही काम करेगा। आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है PIL जी लगी है EVM मशीन को लेके। जी ठीक, 5 जो चुनाव चल रहा है। जी। पहली बात तो ये PIL क्या होती है? PIL सर एक जनहित याचिका है, जिसके तहत जो वंचित वर्ग हैं, जो खुद न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते, उनके समूह के हित के लिए किसी अन्य द्वारा न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाती है और जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाती है। इसमें लोकस स्टैंडी बोलते हैं, छूट मिलती है। क्या होता है लोकस स्टैंडी, सुना है कभी? सॉरी सर, नहीं सुना है। ये EVM मशीन को लेकर याचिका लगी है। जी। EVM मशीन में जो बैट मशीन होती है, दो जी। कितनी होती है EVM मशीन में? कितनी इकाइयाँ होती हैं? सॉरी सर, मुझे नहीं पता है। नहीं, ईवीएम आप कभी वोट डाला है आपने? सर नहीं डाला है अभी। क्यों, कितने वर्ष की हो आप? सर मैं 24 की हुई हूँ। मध्य प्रदेश में विधानसभा लोकसभा दोनों आपकी उम्र के समय हो गए थे, क्यों नहीं डाला आपने? तो गलत बात है। EVM मशीन जो होती है बैट की, जी। उसमें एक बार में कितने कैंडिडेट नाम आ सकते हैं? सॉरी सर, नहीं, मुझे नहीं, आइडिया नहीं है सर, पढ़ूंगी अच्छा, सर बागवानी इसमें। आपकी हॉबी है ना? जी अच्छा। तो किस तरह की बागवानी करती हैं? सर, मैं फूल किचन गार्डनिंग करती किचन गार्डनिंग हूँ। करती जी हैं? इस मौसम में कौन सी भी लग सकती है? सर, मैंने अभी लौकी, करेला और सर बैगन, टमाटर, अभी इस धनिया। मौसम में? जी सर। जनवरी में? जी सर। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे EVM मशीन वगैरह, जी ये सर। आज अखबार में मिला। जी कौन सर। सुप्रीम कोर्ट में आजकल लगी हुई है। जी तो सर, मैंने ये चीजें पता होनी चाहिए। पढ़ूंगी सर अब मैं EVM के बारे में। और ये बात बोलना कि हमने वोट नहीं दिया। जी सर। हाँ, ये तो जी। बहुत नेगेटिव है। जी सर। आप जैसे पढ़े लिखे लोग वोट नहीं देंगे हाँ तो कौन सर, देगा? बिल्कुल सर। ये बोलते हैं ना लोकतंत्र का महोत्सव है। जी जी, त्योहार पूछा- वाला। ये वो पूछा नहीं, समझ गया था मैं कि मशीन पे यूं पूछना ले आता भी आपको, दल बदल के। हाँ हाँ तो अच्छे जवाब थे आपके, बढ़िया है, बहुत अच्छे। अच्छी तैयारी। जी तो सर। पहला इंटरव्यू है क्या तुम्हारा? जी सर। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा।